एक्सेल का इंटरव्यू देने से पहले टेंशन तो होती है ना, कहीं ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले जिसका आंसर याद ना हो। आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ बेसिक एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपसे लगभग पूछे जा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एक्सेल रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम स्टार्ट एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस को, जो आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करने में हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज एक्सेल। तो यार एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर. It is used to store data, makes calculation, create charts, analyze information. It help in managing data easily. MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है। इसका यूज हम डेटा को स्टोर, मैनेज, कैलकुलेट, एनालाइज करने के लिए करते हैं। एक्सेल में हम फॉर्मूलाज, चार्ट्स और टेबल्स के थ्रू डेटा को समझते हैं। यानी कि यार एक्सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि हमारे पास डेटा है तो। यदि हमें उसे मैनेज करना हो, स्टोर करना हो तो एक्सेल हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक टर्म बोली थी, स्प्रेडशीट। अब ये स्प्रेडशीट क्या होता है? सो व्हाट इज स्प्रेडशीट? तो यार स्प्रेडशीट इज अ शीट इनसाइड एक्सेल दैट हैज रोज एंड कॉलम्स वेयर वी इंटर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। यानी कि स्प्रेडशीट एक ऐसा डिजिटल पेज होता है जो रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। इसमें हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। एक्सेल की हर वर्कशीट एक स्प्रेडशीट होती है। यानी कि जो ये शीट है हमारे पास, ये हमारी क्या है? एक स्प्रेडशीट है। तो इसी को कहते हैं हम स्प्रेडशीट। थर्ड क्वेश्चन होता है हमारा, डिफाइन रो एंड कॉलम। अब रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें डिफाइन करते हैं? अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल्स नंबर्ड एज 1 2 3 एंड सो ऑन, इट इज रो। एंड कॉलम इज वर्टिकल लाइन ऑफ सेल्स लेबल्ड एज ABC। मीन्स यहाँ पर जो हमारे अल्फ़ाबेटिकली दिख रहे हैं ABC, इससे जो आइडेंटिफाई हो रहा है हमारे अल्फ़ाबेट से, उसे हम कहते हैं कॉलम्स। एंड जो यहाँ पर न्यूमेरिक जो डेटा है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये इसको हम कहते हैं रोज। ओके, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं रोज एंड कॉलम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, हाउ मेनी कॉलम्स एंड रोज आर इन एक्सेल। तो यार कितने रोज और कॉलम्स हैं एक्सेल में, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल कॉलम्स जो होते हैं वो 16,384 होते हैं। एंड टोटल रोज होती है हमारी 10,48,566। एंड फिफ्थ क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होता है? अ सेल इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन एक्सेल वेयर अ रो एंड अ कॉलम मीट, वी एंटर डेटा इनसाइड अ सेल। सो सेल जो है हमारी, आप देख रहे होंगे जो ये बॉक्सेस हैं, इन्हीं को हम सेल कहते हैं। सेल यानी कि सिंपल सा है, रो और कॉलम के इंटरेक्शन को हम सेल कहते हैं। ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें हम डेटा इंटर करते हैं। जैसे ये हमारी F5 रो है, दिस इज द A3 रो। तो इस तरीके से इन्हीं सेल्स में जो है डेटा हमारा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? द नेम बॉक्स शोज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ जंप टू नेम रेंज। यानी कि जो हमारा नेम बॉक्स होता है वो इस तरीके से होता है। सपोज मुझे यहाँ पर जंप करना है तो मैं यहाँ पर N14 जो है हमारा नेम बॉक्स होगा। नेम बॉक्स में सेल एड्रेस हमारा होगा N14। तो नेम बॉक्स क्या होता है? सपोज मुझे किसी भी सेल में डायरेक्ट जंप करना है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा कि मुझे C20 रो में या C20 सेल में मुझे जाना है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं C20 सेल पर आ चुका हूँ। तो नेम बॉक्स जो होता है हमारा, ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। ओके, इसका यूज़ हम करते हैं क्योंकि करंट सिलेक्टेड सेल एड्रेस ये दिखाता है हमें। जैसे A1, B1,
A1 B1 D5 इस तरीके से। इसमें टाइप करके हम किसी स्पेसिफिक सेल पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज अ पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या होती है? अ पिवट टेबल इज अ टूल दैट हेल्प यू क्विकली समराइज लार्ज डेटा। You can easily find totals, average, counts and compare data using drag and drop। यार पिवट टेबल जो है एक्सेल का पावरफुल टूल होता है जो लार्ज डेटा को समराइज, एनालाइज, कंपेयर और रिपोर्ट बनाने का काम करता है। इससे हम सेकेंड्स में डेटा का रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि टोटल सेल्स, एवरेज, काउंट एंड ये सब। तो इस तरीके से पिवट टेबल काम करती है। चलो इसकी वर्किंग देखते हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है। यहाँ पर हम पिवट टेबल कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं पिवट टेबल का। सो फर्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं डेटा को एंड देन गो टू द इंसर्ट एंड यहाँ पर हमारे पास एक पिवट टेबल का ऑप्शन है एंड हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला होता है हमारा न्यू वर्कशीट एंड यहाँ पर होता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्या होता है, जो हमारी पिवट टेबल है वो क्रिएट कहाँ होगी, वो इसी शीट में क्रिएट हो जाएगी यदि आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करोगे तो। यदि आप न्यू वर्कशीट करोगे तो वो नई वर्कशीट अपने आप में एक नई शीट में क्रिएट होगी। ओके, तो हम अभी नई वर्कशीट में कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी क्रिएट हो गई है। अब सपोज हमें मंथली से हमें सेल्स चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेल्स, सम ऑफ सेल्स मैंने सिलेक्ट करा। मेरे को डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो मुझे यहाँ पर सेल्स मिल गई, जो कि क्या है, यहाँ पे मेरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सम ऑफ सेल्स कितनी है, 1,95,000 है। एंड यहाँ पर मेरे पास जो सेल्स है सेल्स डिपार्टमेंट की, वो सेल कितनी है, वो 2,35,000। ओके, तो पिवट टेबल इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज रिबन इन एक्सेल। रिबन क्या होता है यार एक्सेल में? तो द रिबन इज द टॉप एरिया ऑफ एक्सेल दैट कंटेन्स ऑल द टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, टेबल लेआउट। ये सब हमारा क्या होता है, रिबन कहलाता है। इट गिव्स क्विक एक्सेस टू ऑल एक्सेल टूल्स। यहाँ से हम क्विक एक्सेस ले सकते हैं कोई से भी टूल्स का। अब रिबन ही क्या करता है, एक्सेल के सारे टूल्स का मेन कंट्रोल एरिया होता है। ये जो हमारा पार्ट होता है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये हमारा क्या कहलाता है, रिबन पार्ट कहलाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। अब वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है यार? सो वर्कबुक जो होती है द कंप्लीट एक्सेल फाइल एंड इट कंटेन वन और मोर वर्कशीट, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। और वर्कशीट क्या होती है, अ सिंगल शीट इनसाइड द वर्कबुक वेयर डेटा इज entered and we cannot save a worksheet separately. It is saved as part of the workbook। यानी कि जो हमारी वर्कबुक होती है वो पूरा एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। जैसे एक बुक में कई पेज होते हैं वैसे ही एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट्स होती है। अब वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट जो है वो वर्कबुक के अंदर एक सिंगल स्प्रेडशीट पेज होता है जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट में एक शीट होती है और हम और भी शीट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक शीट है जो कि क्या है, ये मेरे पास शीट 1 है यहाँ पर। तो ये शीट क्या है, मेरी वर्कशीट है। ओके, वर्कशीट में क्या हो, सिर्फ ये अभी मेरे पास सिंगल शीट है। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरी सेकेंड वर्कशीट है। और ये जो एंटायर वर्कशीट है जिसमें शीट 1 प्लस शीट 2, इसे मैं क्या बोल दूंगा, वर्कबुक बोल दूंगा। ओके, तो ये होती है मेरी वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ फीचर, इट इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशन। यहाँ पर हम सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं एक कंडीशन के हिसाब से। ओके, सो कैसे कर सकते हैं, चलिए हम इसे समझते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ उनके मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर एंड देन मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल एंड मैं लेस देन
कितना लेस देन, यदि मेरे मार्क्स 33 से लेस देन है तो उनको मैं रेड मार्क कर दूंगा। ओके, सो ये यहाँ पर देख रहे होंगे आप 32 एंड 27 मेरे मार्क्स रेड मार्क हो चुके हैं। अब मैं इस पे सेम चीज़ अगेन मैं यहाँ पे कोर फॉर्मेटिंग लगाता हूँ ग्रेटर देन वाली, एंड यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 75 से यदि ग्रेटर है तो मैं उसे क्या दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर जो 70 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं उनको क्या 78 एंड 90 मार्क्स उनके हो चुके हैं ग्रीन। बट आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया था तो ये भी मेरा ग्रीन हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि यदि कोई यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो येलो हो जाए। यहाँ पर एज सच कोई डुप्लीकेट वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही है, सो डेट्स वाई वो अभी हम नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसे ही वर्क करती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम डेटा बार्स लगा सकते हैं इस तरीके से कि जितना ज़्यादा जिसके मार्क्स है उस तरीके से डेटा बार्स वर्क करता है। जैसे इसके 78 मार्क्स है तो इतना, इसके 32 मार्क्स हैं तो डेटा बार हमारा आधा आया है। इस तरीके से डेटा मार्क भी हम लगा सकते हैं। तो यार यही होती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आशा करता हूँ कि 10 के 10 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ये आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू में। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे हुए एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ चुका है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है आपको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।